बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। 300 यूनिट बिजली इन्होंने मुफ्त देनी थी। इन्होंने 300 यूनिट तक की जितनी सब्सिडी थी वो सारी ख़त्म कर दी और बिजली की कीमत 4 से 5 गुना बढ़ा दी। लगभग पाकिस्तानियों को जो इस वक्त एवरेज एक यूनिट पड़ता है वो 60 रुपये से ज़्यादा का पड़ता है। यानी कहाँ पे एक एवरेज यूनिट माजी में जो गरीब पाकिस्तानी थे उनके लिए 14 रुपये 15 रुपये हुआ करता था, 16 रुपये हुआ करता था। आज वो यूनिट जो है वो 60 रुपये से ऊपर हो गया, क्योंकि आसिम मुनीर साहब के पास और उनकी टीम के पास पाकिस्तान को चलाने के लिए कोई फार्मूला, कोई मुआशी हिकमत अमली नहीं है। ये एक तरफ जश्न मना रहे थे और एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर रहे थे। ये कौम के ज़ख्मों पे नमक भी छिड़कते हैं ना, बड़ा इंजॉय करते हैं ये, क्योंकि कौम ने इनको वोट नहीं डाले, कौम ने इनको शिकस्त दी थी। आसिम मुनीर साहब को और उनकी सारी टीम को कौम ने शिकस्त दी थी। फिर ये ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पे बंदूक दिखा के पाकिस्तानियों को ये इक़्तिदार में आकर बैठ गए। लेकिन कब तक? जिस दिन सारे इकट्ठे होकर निकले पाकिस्तानी और एक मुट्ठी बन गए, उस दिन फारग हो जाएंगे सारे। ये जश्न मना मना कर लोगों से लिबर्टी चौक में पूछ रहे थे कि पाकिस्तानियों मज़ा आ रहा है, पाकिस्तानियों मज़ा आ रहा है। और साथ इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 414 रुपये तक पहुँचा दी, जो इमरान खान साहब के दौर में 150 रुपये की थी। जब इमरान खान साहब के 150 रुपये के पेट्रोल को ये बहुत महंगा कहते थे, वही लोग, मैं हैरान होता हूँ, आजकल 414 रुपये के पेट्रोल को महंगा नहीं करते। इन्होंने आतिशबाजियाँ की अपनी अय्याशियों के लिए, अपने जहाज़ों के लिए, अपनी नई गाड़ियों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। इन्होंने मुल्क में तबाही फेरी हुई है। ये खबर देखें ना आप, मेंबरान पार्लियामेंट की नई रिहाइशगाहें तामीर की जा रही हैं। 104 फैमिली सूट्स तकमील के लिए 30 जून तक की डेडलाइन दे दी गई है। वहाँ पे 500 एयर कंडीशनर लगाए जा रहे हैं और लॉबीज़ के अंदर VRF सिस्टम लगाया जा रहा है। इसके अलावा 1 अरब 9 करोड़ रुपए की लागत प्रोजेक्ट के ऊपर आएगी और 500 सर्वेंट क्वार्टर भी बनेंगे वहाँ पे। यानी अब हर एक को 5-5 सर्वेंट क्वार्टर भी मिल जाएंगे लगभग। यानी अगर आप 104 फैमिली के स्वीट्स हैं तो वहाँ पे 500 सर्वेंट क्वार्टर का मतलब है कि वहाँ पे इतने मुलाजमीन काम कर रहे होंगे कि इनके साथ जो मुलाजमीन जाएंगे वो भी वहाँ पे रहेंगे और वहाँ पे जो खादम होंगे वो भी वहाँ पे रहेंगे। तो ये हमारी तो तरजीहात ये है ना कि हम अय्याशी करते हैं, जहाज़ लेने हैं, गाड़ियाँ लेनी हैं, पैसा इकट्ठा करना है, खुद दुनिया भर के टूर करने हैं और हमारे सबसे अच्छे कपड़े होने चाहिए, सबसे अच्छे जूते होने चाहिए। अवाम जाए भाड़ में, अवाम की इनको फ़िक्र ही नहीं है। ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को फ़िक्र है, ना आसिम मुनीर साहब को और उनके जर्नैलों को फ़िक्र है, ना, और उनको होनी भी नहीं चाहिए। वो तो नौकरी करने आए हैं, नौकरी करके उन्होंने भी चले जाना है। सारे अपना अपना घर भरते हैं, किसी को भी पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं है। अब देखें, जब ये हुकूमत में आ रहे थे ना, तो उससे पहले जब इस टीम को हुकूमत में लाया जा रहा था तो जनरल बाजवा के और जनरल आसिम मुनीर के टाइम पे ये लोग दावा करते थे कि हमारी तजर्बाकार टीम है, हम ही पाकिस्तान को संभाल सकते हैं। ये अयाज सादिक और एहसन इकबाल बैठ के क्या कह रहे थे, ज़रा ये सुने आप। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। जो टीम भी है, तजुर्बा भी है, किस तरह महंगाई को, इसके नासूर को कंट्रोल कर। ये आपने सुना बाद में शहबाज शरीफ की भी बात कि जनाब टीम भी है, महंगाई को, नासूर को, सबको हम कंट्रोल करेंगे। शहबाज शरीफ ने एक और बड़ी जज्बाती तकरीर की थी। ये जरा ये तकरीर भी आप सुने, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये जब ये अपोजिशन में थे और इमरान खान की हुकूमत गिराई जा रही थी। ये सुने आप। गुर्बत के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, महंगाई के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, जुल्म ज्यादती के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, इस निजाम के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, इस मुल्क के अंदर इंकलाब आना चाहिए, इंसाफ का, इंसाफ के बोलबाले का और सोशल वेलफेयर स्टेट का, एक इस्लामी रिफाई रियासत का इंकलाब आना चाहिए। ये जितनी बातें शहबाज शरीफ ने की ना, महंगाई, गुर्बत, इंसाफ, इंसानी हकूक, ये सारी चीज़ें तबाह कर दी। फलाई रियासत, हर चीज़ शहबाज शरीफ ने आने के बाद मुकम्मल तौर पे तबाह कर दी। यानी तकरीर में ये आदमी कुछ और कह रहा था, जब इसको लाकर इक़्तिदार में बिठाया गया इसके केसेस ख़त्म करके और फौजी जर्नैलों ने लाकर इनके सर पे ताज रख दिया कि जनाब अब आपको हमने वज़ीर आज़म बना दिया है, अब जूते आप पॉलिश करेंगे और इक़्तिदार में रहेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने यही सारी चीज़ें जो इन्होंने कही, आप गौर करें, ज़रा सुने शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं और इन सारी चीज़ों को अपने जहन में लाएं कि क्या ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में ठीक हुई हैं। ये सुने आप। गुर्बत के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, महंगाई के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, जुल्म ज्यादती के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, इस निजाम के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, इस मुल्क के अंदर इंकलाब आना चाहिए, इंसाफ का, इंसाफ के बोलबाले का और सोशल वेलफेयर स्टेट का, एक इस्लामी रिफाई रियासत का इंकलाब आना चाहिए। आप अंदाज़ा करें, जो जो बातें शहबाज शरीफ ने की हैं ना, इनका उलट कर दिया।
और ऐसा उल्टा इनकलाब लेकर आए हैं कि इन तमाम शुबों को तबाह बर्बाद करके रख दिया इस शख्स ने और इसके हैंडलर्स ने। 300 यूनिट बिजली इन्होंने मुफ्त देनी थी, इन्होंने 300 यूनिट तक की जितनी सब्सिडी थी वो सारी ख़त्म कर दी और बिजली की कीमत 4 से 5 गुना बढ़ा दी। लगभग पाकिस्तानियों को जो इस वक्त एवरेज एक यूनिट पड़ता है वो 60 रुपए से ज़्यादा का पड़ता है। यानी कहाँ पे एक एवरेज यूनिट माजी में जो गरीब पाकिस्तानी थे उनके लिए 14 रुपये 15 रुपये हुआ करता था, 16 रुपये हुआ करता था। आज वो यूनिट जो है वो 60 रुपये से ऊपर हो गया, क्योंकि आसिम मुनीर साहब के पास और उनकी टीम के पास पाकिस्तान को चलाने के लिए कोई फार्मूला, कोई मुआशी हिकमत अमली नहीं है। ये एक तरफ जश्न मना रहे थे और एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर रहे थे। ये कौम के जख्मों पे नमक भी छिड़कते हैं ना, बड़ा इंजॉय करते हैं ये, क्योंकि कौम ने इनको वोट नहीं डाले, कौम ने इनको शिकस्त दी थी। आसिम मुनीर साहब को और उनकी सारी टीम को कौम ने शिकस्त दी थी। फिर ये ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पे बंदूक दिखा के पाकिस्तानियों को ये इक़्तिदार में आकर बैठ गए। लेकिन कब तक? जिस दिन सारे इकट्ठे होकर निकले पाकिस्तानी और एक मुट्ठी बन गए, उस दिन फारग हो जाएंगे सारे। ये जश्न मना कर लोगों से लिबर्टी चौक में पूछ रहे थे कि पाकिस्तानियों मज़ा आ रहा है, पाकिस्तानियों मज़ा आ रहा है, और साथ इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 414 रुपये तक पहुँचा दी, जो इमरान खान साहब के दौर में 150 रुपये की थी। जब इमरान खान साहब के 150 रुपये के पेट्रोल को ये बहुत महंगा कहते थे, वही लोग, मैं हैरान होता हूँ, आजकल 414 रुपये के पेट्रोल को महंगा नहीं करते। इन्होंने आतिशबाजियाँ की अपनी अय्याशियों के लिए, अपने जहाज़ों के लिए, अपनी नई गाड़ियों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। इन्होंने मुल्क में तबाही फेरी हुई है। ये खबर देखें ना आप, मेंबरान पार्लियामेंट की नई रिहाइशगाहें तामीर की जा रही हैं। 104 फैमिली सूट्स तकमील के लिए 30 जून तक की डेडलाइन दे दी गई है। वहाँ पे 500 एयर कंडीशनर लगाए जा रहे हैं और लॉबीज़ के अंदर VRF सिस्टम लगाया जा रहा है। इसके अलावा 1 अरब 9 करोड़ रुपए की लागत प्रोजेक्ट के ऊपर आएगी और 500 सर्वेंट क्वार्टर भी बनेंगे वहाँ पे। यानी अब हर एक को 5-5 सर्वेंट क्वार्टर भी मिल जाएंगे लगभग। यानी अगर आप 104 फैमिली के स्वीट्स हैं तो वहाँ पे 500 सर्वेंट क्वार्टर का मतलब है कि वहाँ पे इतने मुलाजमीन काम कर रहे होंगे कि इनके साथ जो मुलाजमीन जाएंगे वो भी वहाँ पे रहेंगे और वहाँ पे जो खादम होंगे वो भी वहाँ पे रहेंगे। तो ये हमारी तो तरजीहात ये है ना कि हम अय्याशी करते हैं, जहाज़ लेने हैं, गाड़ियाँ लेनी हैं, पैसा इकट्ठा करना है, खुद दुनिया भर के टूर करने हैं और हमारे सबसे अच्छे कपड़े होने चाहिए, सबसे अच्छे जूते होने चाहिए। अवाम जाए भाड़ में, अवाम की इनको फ़िक्र ही नहीं है। ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को फ़िक्र है, ना आसिम मुनीर साहब को और उनके जर्नैलों को फ़िक्र है, ना, और उनको होनी भी नहीं चाहिए। वो तो नौकरी करने आए हैं, नौकरी करके उन्होंने भी चले जाना है। सारे अपना अपना घर भरते हैं, किसी को भी पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं है। अब देखें, जब ये हुकूमत में आ रहे थे ना, तो उससे पहले जब इस टीम को हुकूमत में लाया जा रहा था तो जनरल बाजवा के और जनरल आसिम मुनीर के टाइम पे ये लोग दावा करते थे कि हमारी तजुर्बाकार टीम है, हम ही पाकिस्तान को संभाल सकते हैं। ये अयाज सादिक और एहसन इकबाल बैठ के क्या कह रहे थे, ज़रा ये सुने आप। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। जो टीम भी है, तजुर्बा भी है, किस तरह महंगाई को, इसके नासूर को कंट्रोल कर। ये आपने सुना बाद में शहबाज शरीफ की भी बात कि जनाब टीम भी है, महंगाई को, नासूर को, सबको हम कंट्रोल करेंगे। हम इस पर नज़र रखेंगे, चीज़ों पे बात करेंगे अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।